नमस्कार, मैं प्रोफेसर अनु रस्तोगी, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, RGPG कॉलेज। आज का हमारा लेक्चर का विषय है रूरल सोशियोलॉजी, जिसमें हम मीनिंग ऑफ रूरल सोशियोलॉजी, सब्जेक्ट मैटर ऑफ रूरल सोशियोलॉजी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल सोशियोलॉजी और इम्पोर्टेंस ऑफ रूरल सोशियोलॉजी के बारे में बात करेंगे। विश्व स्तर पर अगर इसके उत्पत्ति और विकास की हम बात करें तो औपचारिक तौर पर 1908 में डीन वैली की अध्यक्षता में ग्रामीण जीवन आयोग की नियुक्ति वहां के राष्ट्रपति रूजवेल्ट के द्वारा की गई। 1916 में J.M. गिल्ड ने पाठ्यक्रम के लिए सिलेबस के लिए रूरल सोशियोलॉजी लिखी। 1917 में अमेरिका में सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के अंतर्गत पृथक ग्रामीण समाजशास्त्र विभाग की स्थापना की गई। सोरोकिन, जिमेमैन एवं गोलपिन ने पुस्तक A Systematic Source Book in रूरल सोशियोलॉजी में ग्रामीण समाजशास्त्र की समीक्षा की। 1936 में रूरल सोशियोलॉजी त्रैमासिक पत्रिका तथा 1937 में रूरल सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना की। ये विश्व स्तर पर इसकी उत्पत्ति एवं विकास था। इसके बाद भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र की उत्पत्ति और विकास के बारे में हम बात करें तो स्वतंत्रता से पूर्व हेनरी मैन ने 1861 में एंशिएंट लॉ में ग्रामीण सामाजिक, आर्थिक एवं भूमि व्यवस्था का अध्ययन किया था। 1872 में बेडन पॉवल ने द इंडियन विलेज कम्युनिटी तथा 1899 में द ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ विलेज कम्युनिटीज लिखी। 1926 में कृषि पर प्रथम रॉयल कमीशन की स्थापना की गई। 1936 में विलियम वाइजर ने उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के करीमपुर गांव के आधार पर द हिंदू जजमानी सिस्टम में जजमानी प्रथा पर विस्तार से चर्चा की। अब हम बात करेंगे ग्रामीण समाज के अर्थ की। तो एक बहुत फेमस डेफिनेशन है एफ स्टुअर्ट चैपिन की, द सोशियोलॉजी ऑफ रूरल लाइफ इज अ स्टडी ऑफ रूरल पॉपुलेशन, रूरल सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड द रूरल सोशल रिलेशनशिप may be referred to as rural sociology. ग्रामीण जीवन का समाजशास्त्र, ग्रामीण जनसंख्या, ग्रामीण सामाजिक संगठन और ग्रामीण समाज में काम करने वाली सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन है। क्या बात की इन्होंने कि सबसे पहले ग्रामीण समाज जो है उसकी ग्रामीण जनसंख्या के बारे में ग्रामीण समाजशास्त्र अध्ययन करता है। जो जनसंख्या गांवों में निवास करती है उसका अध्ययन करता है। वहां का सोशल संगठन कैसा है, सामाजिक संगठन कैसा है, उसके बारे में बात करता है। और वहां पर जो ग्रामीण समाज है उसमें जो काम करने वाली सामाजिक प्रक्रियाएं हैं उनका अध्ययन भी ग्रामीण समाजशास्त्र करता है। इसके अलावा एक और डेफिनेशन सैंडरसन की है, रूरल सोशियोलॉजी इज द सोशियोलॉजी ऑफ लाइफ इन द रूरल एनवायरनमेंट। ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण पर्यावरण में जीवन का समाजशास्त्र है। यानी कि जो ग्रामीण समाजशास्त्र है वो ग्रामीण पर्यावरण की जब हम बात करते हैं तो उसमें सभी चीजें आ जाती हैं। वहां की प्रथाएं, परंपराएं, वहां का स्वरूप कैसा है, वहां पर किस प्रकार की जाति है, क्योंकि जातिगत गांव भी होते हैं। तो हर चीज का, पूरे पर्यावरण का अध्ययन ग्रामीण समाजशास्त्र में किया जाता है।
अब हम बात करेंगे सब्जेक्ट मैटर ऑफ रूरल सोशियोलॉजी, ग्रामीण समाजशास्त्र की विषय वस्तु। तो विषय वस्तु से अभिप्राय है कि ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत किन किन चीजों का अध्ययन किया जाता है। इसमें सबसे पहले है रूरल सोशल स्ट्रक्चर, ग्रामीण सामाजिक संरचना। तो गांव का सोशल स्ट्रक्चर कैसा है, वहां का संरचना कैसी है, उसका क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। जैसे कि महिला पुरुषों का अनुपात हो गया, गांव की बनावट किस प्रकार की है, गांव में किस विशेष जाति के लोग रहते हैं या सभी जातियों के लोग रहते हैं, इन सब का क्रमबद्ध अध्ययन ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। दूसरी चीज है रूरल सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ग्रामीण सामाजिक संगठन। सामाजिक संगठन के अंदर परिवार का संगठन, विवाह का संगठन क्या है, तथा इसके अलावा औद्योगिकरण, नगरीकरण, वैश्वीकरण इत्यादि का गांव के संगठन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस सब का अध्ययन भी ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। फिर है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल लाइफ, ग्रामीण जीवन की विशेषताएं। तो ग्रामीण सामाजिक जीवन का भी अध्ययन ग्रामीण समाजशास्त्र करता है। ग्रामीण जीवन की क्या विशेषताएं हैं, ये कृषि पर निर्भर होता है, कृषि इसका मुख्य व्यवसाय होता है, कुटीर उद्योग पाए जाते हैं, प्रत्यक्ष संबंध होते हैं गांव के लोगों में। इन सब संबंधों का भी अध्ययन ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। फिर है रूरल सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, ग्रामीण सामाजिक स्तरीकरण। गांव विविध स्तरों में बटा हुआ है। किस प्रकार के स्तरों में बटा हुआ है, जैसे कि ऊंच नीच के आधार पर या जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर स्तरीकरण। लिंग के आधार पर स्तरीकरण से अभिप्राय हो गया जैसे कि महिलाओं की स्थिति आज भी पुरुषों से अच्छी गांव में नहीं है। जातिगत आधार पर भी ऊंचा नीचापन पाया जाता है, या आर्थिक आधार पर भी उच्च वर्ग निम्न वर्ग ये सारे गांवों में पाए जाते हैं। तो ये स्तरीकरण, जो सामाजिक स्तरीकरण है वहां का, उसका भी अध्ययन ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। फिर आता है आपका स्टडी ऑफ रूरल सोशल प्रॉब्लम्स, ग्रामीण सामाजिक समस्याओं का अध्ययन। गांव के लोगों के सम्मुख किस प्रकार की समस्याएं हैं और वो किन प्रकार की समस्याओं का सामना करते हैं, है ना। जैसे कि गांव की महिलाओं के सामने आज भी पर्दा प्रथा की समस्या है, सती प्रथा की समस्या है, बाल विवाह की समस्या है। ये सारी समस्याएं महिलाएं आज भी फेस करती हैं। और इसके अलावा किसानों की समस्याएं हो गई, वहां के बच्चों की समस्याएं हो गई। तो इस सब चीजों का भी अध्ययन ग्रामीण समाजशास्त्र में किया जाता है। फिर है रूरल सोशल इंस्टीट्यूशन, ग्रामीण सामाजिक संस्थाएं। संस्थाएं किसे समाज द्वारा स्वीकृत कार्य करने की विधि संस्था कहलाती है। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जितनी भी जनरीतियां हैं, रूढ़ियां हैं, लोकाचार हैं, परंपराएं हैं, इन सब का अध्ययन भी ग्रामीण समाजशास्त्र में किया जाता है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक इत्यादि संस्थाओं का अध्ययन भी ग्रामीण समाजशास्त्र करता है। फिर है रूरल सोशल लाइफ, ग्रामीण सामाजिक जीवन, कि उनकी सोशल लाइफ किस प्रकार की है, इसका अध्ययन भी
ग्रामीण समाजशास्त्र करता है, उनमें किस प्रकार के आपसी संबंध हैं, किस प्रकार से वो अपने तीज त्योहारों को मनाते हैं, किस प्रकार का अपना सोशल सर्कल उनका होता है, इस सब का अध्ययन समाजशास्त्र, ग्रामीण समाजशास्त्र करता है। देन रूरल रिकंस्ट्रक्शन, ग्रामीण पुनर्निर्माण। ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण समस्याओं का सैद्धांतिक ज्ञान ही नहीं देता है, बल्कि उन समस्याओं के कारणों का पता भी लगाने की कोशिश करता है और उनका समाधान भी देता है। तो इस प्रकार ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण पुनर्निर्माण का अध्ययन भी करता है। फिर इसके बाद रूरल चेंज, कि गांव में समाज जो है वो परिवर्तनशील है और इसी तरह से हमारे गांव जो हैं वो भी निरंतर परिवर्तित हो रहे हैं। तो उनमें आज के समय में पहले की अपेक्षा क्या क्या परिवर्तन आए हैं और कैसे आए हैं, किस दिशा में आए हैं, इस सब का अध्ययन भी ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। और अंत में रूरल सोशल प्लानिंग, ग्रामीण सामाजिक नियोजन। किसी भी क्षेत्र के विकास करने के लिए हमें योजनाएं बनानी होती हैं, लेकिन योजनाओं को हम तभी निर्मित कर सकते हैं जब हमें उस क्षेत्र के बारे में पूर्ण जानकारी हो। तो ग्रामीण समाजशास्त्र गांव का संपूर्ण अध्ययन, जैसा कि अभी हमने इसकी विषय वस्तु में पढ़ा कि सभी प्रकार का अध्ययन, संपूर्ण अध्ययन हमें प्राप्त होता है ग्रामीण समाजशास्त्र में, और न केवल उसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है बल्कि उनका समाधान भी, जो भी उनकी समस्याएं हैं, जो भी गांव से रिलेटेड चीजें हैं, उन सब का अध्ययन जो है वो ग्रामीण समाजशास्त्र हमें देता है, जिसके आधार पर हम विविध प्रकार की योजनाओं को बनाने में गांव के हित के लिए सफल हो पाते हैं। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल सोशियोलॉजी, ग्रामीण समाजशास्त्र की विशेषताएं। विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता है संसार की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण है। Majority of the world population is rural. अगर हम देखें तो अधिकांश जनसंख्या भारत की भी ग्रामीण है और अधिकतर लोग गांवों में निवास करते हैं, तो उनके आपसी व्यवहार, संबंधों, उनकी अंतःक्रियाओं का अध्ययन ग्रामीण समाजशास्त्र में किया जाता है। और जब हम उनका अध्ययन करते हैं तो हम अधिकांश जनसंख्या का अध्ययन कर लेते हैं। दूसरी विशेषता है ग्राम संस्कृति के मूल स्रोत है। आज का समय परिवर्तन का समय है और बहुत तेजी से समाज में परिवर्तन हो रहे हैं, लेकिन यदि हमें अपनी संस्कृति को देखना है तो हम आज भी उसे गांवों में देख सकते हैं। नगरों की अपेक्षा अगर हम देखें तो संस्कृति हमें आज भी गांवों में देखने को मिल जाती है। फिर है हेल्पफुल इन सॉल्विंग रूरल प्रॉब्लम्स, ग्रामीण समस्याओं के समाधान में सहायक। ग्रामीण समाजशास्त्र जो है वो ग्रामीण समस्याओं के समाधान में भी सहायक है। जो भी समस्याएं गांव से रिलेटेड होती हैं या ग्रामीणों की होती हैं, चाहे वो महिलाओं की समस्याएं हों, किसानों की समस्याएं हों, बच्चों की समस्याएं हों, सड़कों से रिलेटेड समस्याएं हों, कृषि से रिलेटेड समस्याएं हों, इन सब का अध्ययन भी समाजशास्त्र में किया जाता है ग्रामीण समाजशास्त्र में। तो एक विशेषता ग्रामीण समाजशास्त्र की ये भी है
कि ये ग्रामीण समस्याओं को समझने में सहायक होता है। फिर है हेल्पफुल इन रूरल रिकंस्ट्रक्शन। अभी हमने विषय वस्तु में बात करी थी पुनर्निर्माण की, तो ग्रामीण समाजशास्त्र की एक विशेषता ये भी है कि ये गांवों में होने वाले पुनः परिवर्तन जो होते हैं और किस प्रकार से रिकंस्ट्रक्शन ग्रामीण समुदाय का होता है, उस सब का अध्ययन भी इसमें कर रहा है। एक विशेषता ये भी है। फिर है सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में सहायक। ग्रामीण लोगों के संपूर्ण विकास के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रमों का ग्रामीण लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये प्रभाव सकारात्मक है या नकारात्मक है, ये अध्ययन ग्रामीण समाजशास्त्र में किया जाता है। तो एक विशेषता ग्रामीण समाजशास्त्र की यह। फिर हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ पीजेंट। कृषकों की समस्याओं को समझने में सहायक। ग्रामीण समाजशास्त्र न केवल महिलाओं और बच्चों की समस्याओं को समझने में सहायक है, बल्कि किसान जो हैं, जो वहां के कृषक हैं, खेतीहर मजदूर हैं, भूमिहीन मजदूर हैं, तो इन सब की समस्याएं क्या क्या हैं, किस प्रकार से कई बार उनकी फसल खत्म हो जाती है, कई बार उन्हें बीजों की समस्या होती है, कई बार बारिश न आने पर उनकी फसलें खराब हो जाती हैं, कहां से वो बीज खरीदें, कैसे अपनी खेती करें, इस सब की जो समस्याएं इस प्रकार की होती हैं, इनको समझने में भी ग्रामीण समाजशास्त्र हेल्पफुल होता है। तो एक विशेषता ग्रामीण समाजशास्त्र की ये। अब बात आती है इंपॉर्टेंस ऑफ रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया। भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र का महत्व। तो सबसे पहले तो जब हम महत्व की बात करते हैं तो भारत को गांवों का देश कहा जाता है, यहीं पर ग्रामीण समाजशास्त्र का महत्व बन जाता है। लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट्स हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे, जिनमें सबसे पहले है ग्रामीण पुनर्निर्माण में सहायक है ग्रामीण समाजशास्त्र, इसलिए ये गांवों के लिए या इसका अध्ययन का बहुत महत्व है। दूसरी चीज है हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड द रूरल पीपल। गांव के लोगों को समझने में हेल्पफुल है, और भारत चूंकि गांवों का देश है तो गांवों में रहने वाले लोग ग्रामीण होते हैं, और इस प्रकार से ग्रामीण समाजशास्त्र जब गांवों का अध्ययन करता है तो गांवों के लोगों को समझने में भी ये सहायक होता है। हेल्पफुल टू नो द इंडियन कल्चर। भारतीय संस्कृति को समझने में सहायक। अभी हमने पीछे चर्चा करी विशेषताओं में कि ग्राम जो हैं वो संस्कृति के मूल स्रोत हैं। तो संस्कृति को हम अगर देखना चाहते हैं, भारतीय संस्कृति को देखना चाहते हैं, तो हमें वो गांवों में आज परिलक्षित होती है। तो भारतीय संस्कृति को समझने के लिए भी ग्रामीण समाजशास्त्र का अत्यधिक महत्व है। हेल्पफुल टू ब्रिंग प्लैनेट चेंज। नियोजित परिवर्तन लाने में सहायक। अभी हमने पीछे बात करी थी सामुदायिक विकास योजनाओं की, और इसी प्रकार से जो भी प्लान्स गांव की प्रगति के लिए, गांव की उन्नति के लिए, गांव की सफलता के लिए बनाए जाते हैं, उन सभी परिवर्तनों का अध्ययन
इसमें किया जाता है कि किस प्रकार से योजनाएं बनाकर गांवों में परिवर्तन लाए जाएं, गांवों की समस्याओं को दूर किया जाए। तो इस क्षेत्र में भी अगर हम देखें तो ग्रामीण समाजशास्त्र का अत्यधिक महत्व है। कृषकों की समस्याओं को समझने में भी ये सहायक है। अभी पीछे भी हमने बात करी कि कृषकों की जो समस्याएं होती हैं उनका अध्ययन भी ग्रामीण समाजशास्त्र में किया जाता है। तो यहाँ पर भी ये महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। ग्रामीण नेतृत्व को समझने में सहायक, गांवों में किस प्रकार की लीडरशिप पाई जाती है और किस प्रकार वो अपने लीडर को चुनते हैं। वहां पर ग्राम सभा है या पंचायती राज है या पंचायत के माध्यम से उनकी समस्याओं का समाधान किया जाता है। ये सब अध्ययन भी ग्रामीण समाजशास्त्र करता है। तो यहाँ पर भी इसका महत्व अत्यधिक है। इंडियन सोशियोलॉजी इज बेसिकली द रूरल सोशियोलॉजी। अगर भारतीय समाजशास्त्र को देखें तो वास्तव में ये ग्रामीण समाजशास्त्र ही है, क्योंकि भारत गांवों का देश है और गांवों का अध्ययन ग्रामीण समाजशास्त्र में किया जाता है। इसके साथ ही हम ये लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।